अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और आज का आपका रोज़ा भी बहुत अच्छा गुज़रा होगा और रमज़ान आपका बहुत अच्छा गुज़रा होगा अपनी फैमिली के साथ। और इस रमज़ान को आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, उम्मीद तो है। और मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, हैं? और बाकी मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि ना, आप लोगों को शर्म नहीं आ रही, ठीक है? तो अब इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे हाथ में ये है कि मैं डेली आपको बस एंटरटेन करता रहूँ, चीज़ें आप तक डिलीवर करता रहूँ। और बाकी फिर वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप उसके लिए कितनी मेहनत करते हो, कितनी शिद्दत से उसके पीछे भाग रहे हो। तो जब अभी मुझे लग रहा है कि आज गलती से मैंने दी मेंटल एज का चैप्टर खोल लिया आपका। तो आप क्या पढ़ा रहे हैं? क्या चक्कर है? एनालिसिस शेयर करें, बस बात ख़त्म करें। आप कहाँ फ़िज़ूल बातों में चलेंगे? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म तुम्हें लोगों को बिल्कुल भी नहीं आती कि उस्ताद से ऐसे बात करते हैं। तो आज हम सबसे पहले फॉरेक्स सेक्टर पे चलते हैं और अगर मैं इधर बताऊँ तो इधर कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है? वेडनेसडे आज और हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है और आज मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मार्केट में गाइस, ठीक है? आज हुज़ैफ़ा भाई इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में, कहाँ गया आज का? आज वेडनेसडे है ना, ओनली वेडनेसडे को देखें अगर, तो बिल्कुल आज मैं मार्केट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और अगर मैं मार्केट में बैठा भी तो मैंने स्पेसिफिक टाइमिंग्स आपको बताई हुई हैं और उसी टाइम के अंदर अंदर मैं कोई ट्रेड देखूंगा। और आज मैं कोई भी लेग शेग कैप्चर करने के चक्कर में नहीं हूँ। अगर मुझे 1/2 1/3 भी मिल रहा हुआ, मैं चुप करके मार्केट से एग्जिट कर दूंगा और सिर्फ स्पेसिफिक टाइमिंग पे। जैसे भी कौन सी टाइमिंग, हमें तो नहीं पता आपने किस टाइमिंग का जिक्र किया। तो ये तो अब आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ना। अगर शर्म आएगी तो आप लोगों को पता चलेगा ना। तो शर्म आप लोगों को आ नहीं रही और आपको लग रहा है कि जैसे अभी एक ही छोटी वीडियो में सब कुछ बता देंगे। ऐसा नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा। आपने जाना है मेरी वीडियोस में, ठीक है? इधर से आप जाओगे लाइव स्ट्रीम्स में और इधर आपने जाके देखना है। एक मैंने टाइमिंग्स दिए हैं, टाइम एलिमेंट मैक्रो, ये, ठीक है? टाइम एलिमेंट मैक्रो, अगर आप ये वीडियो देखो तो आपके काफी अच्छे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं मैं किन टाइमिंग्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब जल्दी से चलते हैं चार्ट्स की तरफ। आज मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो बस मैं आपको एक रफली अपना एनालिसिस शेयर करूँ। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ख़्वाहिश है तो आप किस तरह ट्रेड करोगे। और जिस दिन आपका ट्रेड करने का दिल ना करे ना, तो ट्राई करो उस दिन अपना एनालिसिस ना बनाओ। एज अ बिगनर आप लोगों को बनाना है, आपने देखना है कि मार्केट क्या कर रही है। लेकिन जब आप थोड़ी सी आगे चीज़ें जा रहे हो, आपको समझ आने लग गई है ना, तो गंदे दिन में ट्राई करो एनालिसिस ना बनाओ। जब आप वो एनालिसिस बनाओगे और वो चीज़ें उस तरह वर्क नहीं कर रही होंगी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट होंगी चीज़ें ना। साइकोलॉजी इफेक्ट करती है ऐसी चीज़ों के कि यार मैंने तो कहा मार्केट को बाय साइड पे जाना चाहिए, मार्केट सेल पे क्यों आ गई, ऐसा क्या हुआ, मैंने ट्रेड ये कर दी। तो ट्राई करो बस मार्केट को ऑब्जर्व करो, एनालिसिस बनाए बगैर मार्केट को बस देखो कि मार्केट क्या कर रही है, ठीक है? और सिंपल कुछ भी नहीं है आज के एनालिसिस का। अगर पुरानी वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं देखते हुए आ रहे तो कोई मसला वाली बात नहीं है। वन डे पे वही चीज़ है जो कल मैंने डिस्कस की। वीक पे भी आपने वही चीज़ देखनी है, वन डे पे भी वही देखनी है, 4 आवर में भी आपने वही देखनी है। 4 आवर में ये शायद न्यू गैप बन जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वाला बुलिश गैप बनेगा, ठीक है? आप बस इस गैप को देखो, ठीक है? ये जो गैप मैंने कल मार्क करवाया था, 1 आवर में भी आप सिंपल वही चीज़ों को देखोगे जो मैंने कल की वीडियो में बताया। मुजफ्फर भाई, हमें तो नहीं पता कि आपने कल की वीडियो में क्या कहा। तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, आपने सिंपल आना है, इस चैनल पे आना है और ये मैंने वीडियो बनाई हुई है ना 23 घंटे पहले, जाके इसको देखो। और शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को, हैं? जब तक चीज़ें नहीं देखोगे तो इस तरह मज़ा थोड़ी आएगा। उसके बाद हम जाएंगे 15 मिनट के चार्ट पे। अगर 15 मिनट की मैं डॉलर की बात करूँ, सिंपल आपने सिंपल एक चीज़ पे ध्यान रखना है, अपना फोकस रखना है। ये 1 आवर का चार्ट है, जो कल वाली चीज़ें सारे एनालिसिस हुई हैं। बस अब ये जो 15 मिनट का बीपीआर है, अच्छा ये बैलेंस प्राइस रेंज है अभी कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। और जी बैलेंस प्राइस रेंज ही है ये, जी बिल्कुल ये बैलेंस प्राइस रेंज ही है। आपने इस बैलेंस प्राइस रेंज में नजरें रखनी है। 9:30 के बाद ये बाय साइड पे फेल ना हो। अगर हो रही हैं तो ये नहीं, ये कहीं ना कहीं कहाँ पर जाने की ट्राई कर रहे हैं, इन हाइस की तरफ। ये जो रिलेटिव कल हाइस पड़े हुए ना, ये वाले हाइस तो चलो स्वीप हो गए हैं, ये वाले मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ जाने के लिए इंटरेस्टेड है। लेकिन आज मैं मार्केट में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है? मैं बैठूंगा स्पेसिफिक टाइमिंग्स में, अगर समझ आई तो मैं ट्रेड करूंगा, वरना नहीं करूंगा। जल्दी से इसकी बात करते हैं, ठीक है? मार्केट बुलिश जा रही है, ये भी बुलिश जा रहा है, ठीक है? 4 आवर की बात करें तो मार्केट ने एक हाई लगाया, ठीक है? एक स्पेसिफिक जगह पे हाई लगाने के बाद मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट किया, इस गैप को दोबारा बुलिश यानी कि वो वर्क कर रहा है हमारे पास। आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट गैप है हमारे पास वो 1 आवर का ये वाला, लेकिन मैंने 1 आवर का नहीं मार्क किया हुआ है, मैंने 15 मिनट का मार्क किया हुआ है, ठीक है? आप 15 मिनट के इस गैप को देखोगे कि अगर ये गैप हमारे पास फेल होता है, बड़ी अच्छी बात है। और लिक्विडिटी की बात करें तो ये चीज़ मैंने बताई हुई है कि उसने बाय साइड पे काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी क्लियर कर दी है, ये जैकेट हाई बनाया है उसने, ठीक है? सेल पे हमारे पास ये लो भी पड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम आपने सेल पे आ जाना, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरा नैरेटिव आज को लेके सेल पे है। आपने सिंपल आप डॉलर को देखना है। जिस दिन न्यूज़ ना हो ना, आपने कोर रिलेटेड पेयर्स और इनवर्स रिलेटेड पेयर को एसएमटी के मुताबिक चीज़ों को देखना होता है। ओए होए होए, इतना बड़ा डायमंड जो है, बहुत बहुत शुक्रिया। कि जब आपके पास कोई न्यूज़ ही नहीं है तो आपको किस तरह पता चलेगा कि मार्केट क्या करना चाह रही है, क्या वॉलेटिलिटी है या क्या सीन है। उस दिन आप बस कोरिलेटेड और इनवर्स रिलेटेड पेयर को देखो, आप उसके लिए सिल्वर को देखो, डॉलर को देखो,
ठीक है। डॉलर को मैं इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही इन्वर्स है। इन्वर्स से आप बहुत अच्छे तरीके से आइडिया लगा सकते हो। बस ये अगर गिर है तोड़ो तोड़, तो बस आप फिर इंटरेस्टेड रहो बाय साइड में, इन हाइस की तरफ। ठीक है, अगर तो ये बाय साइड में जा रहा है तब आप इन लोस की तरफ इंटरेस्टेड रहो 9:30 के बाद। जो इंपॉर्टेंट गैप है वो 15 मिनट का यही गैप है, और डॉलर का भी 15 मिनट का वो ही गैप है। उम्मीद है थोड़ी बहुत आपको समझ आ गई होगी। और उस दफे भी आज हमें लग रहा है कि आप उसका एनालिसिस नहीं शेयर करें। मैं बता रहा हूँ कि एक चीज में इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं आपको क्या एनालिसिस शेयर करूँ, और जितनी चीजें बता रहा हूँ ये काम है, शर्म फिर भी नहीं आ रही आप लोगों को। और अगर इधर से हम चले जाएं, किस पे चले जाएं, सिल्वर पे चले जाएं, तो सिल्वर जो है मंथली जो चार्ट है, सॉरी वीकली जो है, ठीक है, अच्छा जा रहा है, अच्छी बात है, और इसको जाना चाहिए इन हाइस के करीब करीब ना, फिलहाल इसको जाना चाहिए वीक में। लेकिन ठीक है, मार्केट जा रही है। और अगर वन डे की बात करें तो वो फिलहाल ये जो न्यू वीक ओपनिंग गैप है, इधर से वीकली गैप से रिजेक्शन ले रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो इस गैप का अपर क्वाड्रेंट से मुराद गैप की स्टार्टिंग भी बनती है। टू द टिक मार्केट ने वहां तक विक लगाई है वन डे में। उसके बाद अगर हम थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में आ जाएं, 4 आवर में, सारे 4 आवर में भी हमारे वही एनालिसिस हैं, बस हमारी एक चीज ऐड हो गई है, ये वाला गैप ऐड हो गया 4 आवर में। आपने इस गैप में नजरें रखनी है, और फिलहाल ये ब्रेक वे गैप है, मार्केट इसको टैप करने भी आ सकती है। ठीक है, इस गैप में आप नजरें रखोगे, ये ब्रेक वे गैप है, फिलहाल मार्केट इसमें टैप करने भी आ सकती है। और 1 आवर की अगर मैं बात करूं तो 1 आवर में आप इस गैप में नजरें रखोगे, 9:30 से पहले पहले इसको बुलिश होना चाहिए। अगर 9:30 से पहले पहले ये बेरिश है तो यानी तब काम खराब हो सकता है हमारे लिए, थोड़ा सा काम खराब से बाद तब हम सेल पे बैठ सकते हैं। और सिल्वर में मैं बुलिश हूँ, अगर हम सिल्वर में बुलिश हैं तो ऑब्वियसली बात है हम कहीं ना कहीं गोल्ड को भी बुलिश ही देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कोरिलेटेड पेयर्स हैं। अगर सिल्वर बुलिश जा रहा है तो कहीं ना कहीं गोल्ड भी हमारे पास बुलिश ही जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये दो गैप्स मैंने आपको बता दिए सिल्वर के लिए। और उसके बाद 15 मिनट पे अगर हम आ जाए, 15 मिनट में गया 15 मिनट में ये जो सबसे करीब तरीन फिलहाल आपके पास ये गैप पड़ा हुआ है, आप इसको देखो, अगली कोई स्टोरी नहीं है, इस गैप को देखो। क्या बात है जैफ भाई, माशाल्लाह जलवा है आपका। तो आपने जो कह दिया बस वही होना, अगली कोई स्टोरी नहीं है। लेकिन आज मैं यही कहूंगा कि गुरेज करो। लेकिन अगर किसी ने मेरी वो लाइव स्ट्रीम्स पिछली देखी हुई है तो उनको टाइमिंग्स का पता है, तो वो ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपने ट्रेड करनी है बाय या सेल की। ठीक है, और अगर फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं नहीं यार इस दफे भी हमने ट्रेड करनी है, तो काइंडली हमें टाइमिंग्स बता दें किस टाइम पे करें। तो मैं चलो टाइमिंग्स आपको बता देता हूँ। और मैंने मैक्रोस बताए हुए हैं आप, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 मैक्रोस बताए हुए हैं, आप उनमें ट्रेड करो। ठीक है, और अगर तो कोई कह रहा है कि हम सिल्वर बुलेट के टाइम पे ट्रेड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हो, लेकिन कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आपका बिल्ड होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मार्केट मूव नहीं दे सकती, मार्केट बिल्कुल एक्सपेंशन कर सकती है, वन साइडेड सेल की भी बाय की भी। लेकिन जो आपके रूल्स हैं वो रूल्स हैं। जब आपने एक रूल बना दिया ना, तो हमने ट्राई करना होता है हम उसको वायलेट ना करें, हम उस पर ईमान लेके आए और उस चीज को फॉलो करें। तो ये बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वक्त के साथ साथ आपको समझ आएंगी। और अगर वक्त से पहले समझ आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वक्त से पहले कभी भी किसी को कोई चीज समझ नहीं आ सकती। जो होना है वो तो होना ही है। ठीक है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर आपके नसीब में फिलहाल अभी ये लिखा हुआ है कि आपने इस दर्द दुख से गुजरना है, लॉस करना ही करना है, वो आपने करना ही करना है। बस आपको क्या है कि आप मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, बस कंसिस्टेंट रहो उस चीज को लेके ईमानदारी से। ठीक है, बाकी उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। और फॉरेक्स फैक्ट्री पे एक दफा मैं दोबारा आपके लिए नजर मार देता हूँ कि ताकि आपको एक चीज समझ आ जाए। क्या चीज समझ आ जाए कि आपने अभी भी इसका डर रखना है अपने ज़हनों में। किसका डर रखना है? ट्रम्प स्पीक का। क्योंकि जो ट्रम्प स्पीक हुई है वो हुई है हमारी इस डे पे, आज के दिन पे। ठीक है, ये तो वेनसडे का आ रहा है, वेनसडे का इसलिए आ रहा है, लेकिन कैंडल फॉर्मेशन हमारी कितने बजे स्टार्ट होती है? 6 PM पे। तो 6 PM 3 PM जो ये है, ये जो ट्रम्प स्पीक था वो इसी कैंडल में था। किस कैंडल में था? आज की कैंडल में था। अगर आज की वन डे की मैं कैंडल में ले, वन डे तो नहीं, मैं आपको लेकर चलता हूँ आज 9 बजे के करीब करीब। तो अल्लाह भला करे, 9 PM हमारे पास कहाँ पर हुए? ये हुए 9 PM ना, ये ये ट्रम्प स्पीक थी मेरे ख्याल से। जब 1 मिनट में जाके देखोगे तो आपको टू द टिक पता चल जाएगी। तो इसका जो डर है हम रखेंगे। और अगर आप अभी तक देखो मार्केट ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। मार्केट ने ये लो लगाया, हाई लगाया, उसके बाद ये लो लगाया, वो स्वीप हो गया। अब क्या पता ये जो हाइज बड़े मेरे एलटीवी इक्वल हाइज हैं ये स्वीप हो जाए, मार्केट फिर इन हाइज को स्वीप कर ले। ठीक है, इधर बहुत कुछ पड़ा हुआ है। मैं अगर आपको फुल डिटेल में एक एक चीज बताना चाहूँ बड़े आराम से बता सकता हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो चीजें अभी तक मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम्स में नहीं दी हुई, तो वो बताऊंगा आप लोग काफी शफल अप कर दोगे। तो चीजों को स्लो ही रखते हैं। एक दिन अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको मार्केट में बता दिया कि आपने नैरेटिव अपना बाय और सेल का कैसे बिल्ड करना है 9:30 के बाद। जो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट गैप्स हैं वो 15 मिनट के हैं, इसके भी, डॉलर के भी, गोल्ड के भी, और वो भी। अगर 9:30 से पहले पहले मार्केट उनके ऊपर है तो बस आप बाय साइड पे रहो, अगर नीचे है तो मार्केट को आप सेल साइड पे रखो। ड्राउन लिक्विडिटी ये एक पड़ी हुई है, एक ये पड़ी हुई है। सिंपल मैंने अल्फाज में करके बता दिया। बाकी मिलते हैं रात की लाइव स्ट्रीम में। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें आप लोग अपना।